हेलो एंड वेलकम टू आस्क ऑटो गुरु। मैं चेतन पाटिल हर संडे की तरह इस संडे भी आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया संडे कमेंट बॉक्स, जहाँ पर हफ्ते भर के आप ही के द्वारा पूछे गए कुछ चुनिंदा सवालों के मैं देता हूँ जवाब। और चुनिंदा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स आप लोगों की आती है, हर सवाल का जवाब देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। और जो पहला सवाल पूछा है वो है किशोर पी। ये पूछते हैं SP 125 वर्सेस शाइन 125 वर्सेस स्प्लेंडर प्लस वर्सेस CD 110 BS6 में कौन सी बाइक ले लूँ। 8-10 साल यूज़ करनी है और ओवरऑल गुड स्पेयर पार्ट, जो रीसेल वैल्यू है वो अच्छी होनी चाहिए, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो किशोर जी, इस तरह के सवालों से भला मैं आपको क्या बता पाऊँगा। और सवाल ये भी उठता है कि मैं अगर किसी गाड़ी को बुरा कह दूँ तो एक्चुअल वो है नहीं। मतलब यही है कि हर किसी गाड़ी में अपने अपने कुछ फ़ायदे होते हैं और अपने अपने कुछ नुकसान होते हैं। नुकसान हमारे नज़रिए पे डिपेंड करता है। अब अगर शाइन, इस पर्टिकुलर गाड़ी की मैं बात करूँ 125 सीसी की, तो अगर मैं मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से उसे देखूँ तो मुझे अक्सर लॉन्ग राइड कभी कभी करनी पड़ती है, सिटी में ज़्यादा घूमना पड़ता है और मैं कॉर्नरिंग वगैरह करने वाला बंदा हूँ, मुझे स्पीड का मैं शौकीन हूँ, तो वो मेरे लिए नहीं बनी है। लेकिन अगर कोई एकदम आराम से चला रहा है, सिटी में मैक्सिमम उसका यूज़ है, माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, उसको कॉर्नरिंग वगैरह करना कोई ज़रूरत नहीं है, एक कुछ हद तक थोड़ा सा एजेड वगैरह बंदा है, उन लोगों के लिए वो गाड़ी बेहतर है। इसी तरह से बाकी तीनों चारों जो आपने नाम बताए हैं वो सारी कहानियाँ आती है। तो इसका ये मतलब तो नहीं हो गया कि ये गाड़ी ख़राब है और वो अच्छी है, फिर वो दूसरी अच्छी है, फिर वो तीसरी ख़राब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पर्पज़ के हिसाब से आपका एक्चुअल यूज़ क्या है, आपका एक्चुअल जो उस पर घूमना फिरना किस तरह से होता है, इन सभी कहानियों पर, इन सभी बातों पर ही डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी आपके लिए अच्छी है। 8-10 साल भाई, चारों पाँचों गाड़ियाँ जो बताई है आपने, SP भी अच्छी है, शाइन भी अच्छी है, स्प्लेंडर भी अच्छी है, CD 110, ये सभी की सभी गाड़ियाँ 8 से 10 साल तक, इनफैक्ट उससे ज़्यादा आप यूज़ कर पाओगे। ये भी डिपेंड करता है आप किस तरह से उसे रगड़ते हो, यूज़ करते हो, तरह तरह की बातें होती है। अब मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन देना चाहता हूँ, आप या तो SP 125 ले लो या तो फिर स्प्लेंडर प्लस ले लो। इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन आपका जो पर्पज़ है कुछ हद तक मैं समझ पा रहा हूँ। आप स्प्लेंडर प्लस या फिर SP 125 इन दोनों में ले सकते हो। बाकी चारों में कौन सी अच्छी है ये दोबारा मत पूछना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको पर्टिकुलर बता दिया है। चारों में चारों ही अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डाउन है, कोई ग्रेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर गाड़ी में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, किसी का गियर अटकता है, किसी में माइलेज कम मिलता है, किसी में पिकअप कम मिलता है, किसी में स्पीड कम मिलता है, हर किसी गाड़ी में होता है। हमारा एक्चुअल पर्पज़ क्या है उस हिसाब से बनाया जाता है सब कुछ, बस उस हिसाब से हमें चूज़ किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी गाड़ी को जो हमारा एक्चुअल पर्पज़ है उस हिसाब से परचेस करनी चाहिए हमें, बस यही मैं बता सकता हूँ। बढ़ते हैं आगे। इंद्रनील चटर्जी ये कहते हैं, हेलो सर कैसे हो। मैं बढ़िया इंद्रनील जी, आप होप आप भी बढ़िया होंगे। और ये लिखते हैं, सर मेरे स्प्लेंडर प्लस BS6 में एक प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादातर सेकंड थर्ड गियर में चलाने पर, क्लच बढ़ाने पर डायरेक्ट इंजन ऑफ हो जाता है। 7 महीने हुए हैं सर, कैसे प्रॉब्लम, प्लीज़ सर सॉल्यूशन बताए। इंद्रनील चटर्जी जी, देखो आपने जो प्रॉब्लम बताया है उसके कई सारे जो है रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है FI सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो सकता है क्लच प्लेट आपकी लूज़ हो या फिर वहाँ पे कुछ ख़राबी हो सकता है मतलब मैं यहाँ पे कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स बता सकता हूँ जो इससे रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन यहाँ खड़ा रहकर मैं आपकी गाड़ी नहीं देखा है मैंने, ना ही उसको टच किया है, हाथ लगाया। तो मेरे आपसे एक सलाह है, आप प्लीज़ कृपया करके किसी नियरेस्ट अच्छे से मैकेनिक के पास जा कर के विज़िट करें, वहाँ पर आपके प्रॉब्लम को अच्छे से बताएं, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। खर्चा वगैरह जो आना है वो तो आएगा ही, लेकिन ये वहीं पे सॉल्व हो सकता है। मैं यहाँ आपको बस सजेशन दे सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बढ़ते हैं आगे। राहुल कुमार ये पूछते हैं, सर मैंने एक बाइक परचेस किया है, अपाचे RTR 164V। सर इसका रियर डिस्क प्लेट कुछ दूर चलाने के बाद हीट शुरू हो जाता है, तो मतलब ये इनकी जो गाड़ी है वो हीट होती है कुछ टाइम चलाने के बाद। अगर आपका अक्सर ब्रेक लगाना हो रहा है, रियर ब्रेक, डिस्क ब्रेक जिसे कहते हैं, वो बार बार लगा रहे हो आप, ट्रैफिक वाला एरिया है, तो थोड़ी बहुत तो हीटिंग उसमें आएगी ही। लेकिन बहुत ही ज़्यादा ओवर हीटिंग अगर हो रहा है तो फिर आपको उसमें होता है पैड्स लगे होते हैं या फिर ऑयल होती है, डब्बी होती है, जहाँ से
वायर निकली होती है और सीधा डिस्क के कनेक्ट में होती है वो। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, या तो वहाँ का ऑयल सूख गया होगा वो जो डब्बी है उसका, या फिर जो आपका डिस्क है उसमें जो पैड्स लगे हैं वो कुछ हद तक ख़राब हो गए रहेंगे। तो आप दोनों में से किसी को चेक कर लेना, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला जो सवाल है वो है कुणाल शर्मा। ये पूछते हैं, सर किसी ने भी मुझे पहले बताया नहीं तो मुझे पूछना चाहता हूँ, बस मुझे ये बता दीजिए। मेरी बाइक है अपाची ओल्ड 2014 मॉडल, अब मैं उसको न्यू मॉडल 2V की बॉडी लगवाना चाहता हूँ। बाकी सब जो है जैसे इंजन वगैरह सब सही रहेगा, आरसी के अकॉर्डिंग ही रहेगा, तो क्या इसमें आरसी चेंज होगा, लगवा सकता हूँ नहीं? ये काफ़ी टेढ़ा क्वेश्चन है। और देखो ऐसा है, टेढ़ा नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। मॉडिफिकेशन से रिलेटेड आपने बताया हुआ है। मेरा अगर मॉडिफिकेशन लीगल और इलीगल मॉडिफिकेशंस के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जाकर उन्हें देखो, आपको नॉलेज मिल जाएगा और इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। सबसे सिंपल और सोबर आंसर मैं देना चाहता हूँ यहाँ पे आपको। किसी भी इस तरह का मॉडिफिकेशन जो कि बाइक की पहचान बदल रहा हो, मैं समझ लो मैं बाइक हूँ एक, फॉर एग्जांपल मैंने ये दाढ़ी बढ़ा ली या फिर मैंने डुप्लीकेट दाढ़ी लगा ली, डुप्लीकेट मूछें लगा लिए। अब मेरे माँ बाप या फिर मेरे जो जान पहचान वाले वो मुझे बिना दाढ़ी के पहचानते हैं। अब मेरा नाम चेतन पाटिल है, अगर मैंने दाढ़ी एक्स्ट्रा बढ़ा ली, मूछ बढ़ा ली, केस बाल वाल सब बढ़ा लिए, तो मैं पहचाना ही नहीं जाऊँगा। और अगर मैं कुछ कर भी क्राइम वगैरह कर निकल जाता हूँ, नहीं करूँगा, ऐसा कुछ करता भी नहीं मैं, फॉर एग्जांपल करके निकल भी गया तब भी मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। वापस मैं दाढ़ी वगैरह निकाल के चेंज कर दूंगा तो मैं मेरे रूप में आ जाऊंगा, बाकी मैं बच जाऊंगा। समझ रहे हो आप? ये बातें होती है। तो किसी भी ऐसे तरह का मॉडिफिकेशन रजिस्टर्ड, अब मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरे माँ बाप के पास, मेरे परिवार जो लोग हैं मेरे, उनके पास मेरी बिना दाढ़ी वाला चेहरा, अगर वो दाढ़ी लगा कर मैं आया तो वो पहचानेंगे नहीं। दाढ़ी निकाल करके आया तो वही मैं रजिस्टर्ड था आरटीओ के पास। मतलब समझो आपने आज गाड़ी खरीदी है, आप जिस तरह से उसे आरटीओ में रजिस्टर्ड करवाते हो वैसी की वैसी रोड पर दौड़नी चाहिए। उसकी दाढ़ी बढ़ाकर यानी पूरी बॉडी चेंज करके आप अगर दौड़ाओगे और आरसी में वैसा चेंज नहीं है तो आपको फ़ाइन लग सकता है, चाहे आप नई बॉडी लगवाओ चाहे कुछ कराओ। डेंटिंग पेंटिंग बात अलग होती है। पुरानी गाड़ी को कलर्स लगा के स्टिकर्स लगा के आप चला रहे हो वो बात अलग होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने पूरी की पूरी बॉडी ही चेंज कर डाली है तो फिर उसमें फ़र्क पड़ता है, जो कि इल्लीगल मॉडिफिकेशन माना जाता है। तो अगर आपको बॉडी चेंज करनी है 2014 वाले अपाची मॉडल की, आप कर सकते हो। आपको पहले आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा, आरसी बुक में चेंजेस करवाने पड़ेंगे और फिर आप उनकी परमिशन से ही अगला जो काम है आपका कर सकते हो। मुझे लगता है मैंने अच्छे से आपको जो जवाब है वो दे दिया है। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बता देना। हरप्रीत भारद्वाज, हर्षित भारद्वाज, सॉरी नाम लेने में गड़बड़ होगी। तो हर्षित जी पूछते हैं, सर दिस इज़ वीवर फ्रॉम विमान नगर, वेरी गुड। मतलब मेरे यहाँ से 8-10 किलोमीटर ही है विमान नगर से। तो ये पूछते हैं, सर वन क्वेश्चन, कैन नॉर्मल पब्लिक यूज़ रेसिंग ट्रैक, हाउ टू यूज़ इट, कैन वी यूज़ एनी बाइक। मतलब इन्होंने पूछा है कि हमारे जैसा मैं हूँ या फिर कोई और नॉर्मल पर्सन है, क्या वो रेसिंग ट्रैक यूज़ कर सकता है। जहाँ स्प्लेंडर तो छोड़ो, स्प्लेंडर भी और 1000 सीसी की कोई और गाड़ी भी दौड़ा सकते। इसी के साथ अल्टो तो चलती है, GTR भी क्या हम दौड़ा सकते हैं। काफ़ी फ़नी क्वेश्चन है हर्षित जी। देखो मैं बताना चाहूँगा, रेसिंग ट्रैक के रिलेटेड आपने पूछा है। रेसिंग ट्रैक के लिए कुछ रेसिंग ट्रैक्स ऐसे होते हैं जो पब्लिकली खुले होते हैं, कुछ पे जाने का आपको कोई अधिकार नहीं होता है, वो प्राइवेट होते हैं। मतलब किसी अभी जैसे TVS का चेन्नई में रेसिंग ट्रैक उन्होंने खुद के लिए बना रखा है, वहाँ आम आदमियों को जाना मना है। पुणे में अपने बजाज ने बना रखा है, यहाँ पे चाकन में, तो आपको पता होगा चाकन, आप पुणे के हो तो ऐसा होता है। हर किसी के लिए कोई भी रेसिंग ट्रैक खुला नहीं होता है। कुछ रेसिंग ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे कोई भी जा सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, और कुछ मुझे नहीं पता ऐसे रेसिंग ट्रैक्स कहाँ पे है। मैं नहीं बता पाऊँगा आपको क्योंकि मुझे खुद पता नहीं, लेकिन ऐसे होते हैं। मैंने एक फ्रेंड है मेरा जो अक्सर जाया करता है, कल परसों पूछ करके आपको बता दूंगा। तो ऐसे रेसिंग ट्रैक्स होते हैं लेकिन सारे नहीं होते हैं।
और उस पर आप फिर स्प्लेंडर दौड़ाओ, GTR दौड़ाओ, जो चाहो मर्जी, अल्टो जो चलाना है चला सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही ख़त्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। पिछले संडे मेरा किसी भी तरह का कोई संडे कमेंट बॉक्स नहीं आ पाया, इनफैक्ट उससे पिछले संडे भी नहीं आ पाया। लॉकडाउन चल रहा है, घर से वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। बहुत ही जल्द महाराष्ट्र में लॉकडाउन शायद ख़त्म हो जाएगा, तो बाहर जाकर आपके लिए कार व्हीकल्स जो 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से उनके वीडियोज़ यहाँ पर पोस्ट करने में भी लग जाऊँगा। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लो। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।